जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं हूँ दानव बाबा कुशलवीर या दानव कुशलवीर, दोनों में से कुछ भी आप बुला सकते हैं। देखिए, सच बताऊं, इस वक्त बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। मेरा दिमाग भिन्नाया हुआ है, दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ, हाल ही में मैंने ये सोचा था कि वीडियोस जो है अपनी, वो मैं 2-3 महीने के लिए, कुछ वक्त से मतलब है 2-3 महीने, सिर्फ 2-3 महीने के लिए मैं बनाना छोड़ दूँ, ताकि मैं पहले अपनी लाइफ पे फोकस कर पाऊँ। जब ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, वीडियोस अपने आप अच्छी बनने लग जाएंगी। तो सिर्फ 2-3 महीने का मैंने सोचा था कि गैप ले लूँ वीडियोस से। लेकिन एक शख्स मेरे को ऐसा मिला जो मेरा समर्थन करते हैं। उन्हीं में से जो एक थे, मैंने उनसे ये बात बताई। कहते कि आप वीडियोस बना रहे हो आजकल, मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। मैंने कहा तहे दिल से आपका शुक्रिया। वो कहते कि आजकल तो अब नई वीडियो कब आ रही है। मैंने कहा भाई देखो, मैंने अभी वीडियोस में ना गैप लेने का सोच रहा हूँ 2-3 महीने के लिए, ताकि मैं ये सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि पहले मैं अपनी ज़िंदगी अच्छी बना लूँ, अपने फ्यूचर पे फोकस कर लूँ। सिर्फ 2-3 महीने बाद फिर मैं वीडियोस बनाना दोबारा से शुरू करूँगा। लेकिन उन्होंने पता है मेरे से क्या कहा? नहीं भाई, वो बात आपकी बिल्कुल सही है, आप 2-3 महीने तक बेशक लंबी लंबी वीडियोस, अपनी कहानियाँ या गाने ना बनाएं, लेकिन आप एक ऐसे मुद्दों पर गाने ज़रूर बनाएं या आवाज़ ज़रूर उठाएं या शॉर्ट फिल्म ज़रूर बनाते रहें बीच बीच में, या भाषण देते रहें ऐसे मुद्दों पर बीच बीच में, ऐसी बुराइयों पर जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। क्योंकि आपने सबसे पहले वाल्मीकि हरियाणा के वाल्मीकि लोगों के लिए आवाज़ उठाई। सिर्फ हरियाणा के ही नहीं, पूरे देश के वाल्मीकि जो लोग हैं अपने भारत के, उनके लिए आपने आवाज़ उठाई। उसके बाद आपने हबशी लोगों के लिए आवाज़ उठाई। उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, किसी ने आज तक आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन आपने आवाज़ उठाई। तो उन्होंने मेरे से ऐसा कहा, मेरे को ऐसा उन्होंने बोला कि आप ऐसे मुद्दों पर वीडियोस बनाते रहिए, क्योंकि उनका ये मानना, जहाँ तक मेरे को लगता है, यही होगा कि हमें अपना भला सोचे बगैर, कि उसमें हमारा फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो सोचे बगैर हमें समाज में जो बुराइयां हो रही हैं ना, उनके प्रति जागरूक होना चाहिए। कभी कभी हमें दूसरों का भला खुद से ज़्यादा सोचना चाहिए। चाहे ये वीडियोस, ऐसी वीडियोस जो मैं अभी बना रहा हूँ, ये वायरल चाहे हो चाहे ना हो, चाहे आप लोग देखिए चाहे ना, लेकिन हमारा ज़रूर फ़र्ज़ बनता है एक इंसानियत के नाते कि हम ऐसे लोगों पर आवाज़ उठाएं, ऐसे लोगों के लिए आवाज़ उठाएं जो समाज में अत्याचार सह रहे हैं, अच्छा होते हुए भी। बेशक उनमें से बहुत से लोग बुरे हैं, उनकी वजह से। तो उन्होंने मेरे को ये बताया कि एक हबशी था अफ्रीका का, जैसे अफ्रीकन ये हबशी जो हैं इंडिया में, भारत में बसे हुए हैं। तो ये बंदा है, ये कहीं जा रहा था, एक लड़की स्कूटी चला रही थी। आजकल की मॉडर्न कुछ देखिए लड़कियां होती हैं, औरतें होती हैं, जो अपने आप को अंग्रेज़न समझती हैं और इंग्लिश बोलने वाली मॉडर्न जो खुद को बुलाती हैं, और अच्छे लोगों का, हाई स्टैंडर्ड लोगों का नाम भी जो बदनाम करते हैं। तो उस बंदी ने उस अफ्रीकन को स्कूटी उसके ऊपर थोड़ी सी चढ़ा दी। वो बेचारा साइड से जा रहा था। अब वो मैडम जो है उस पर अत्याचार करने लगी, कहने लगी कि मेरी स्कूटी जो बर्बाद हुई है उसके पैसे दे दे, वरना बहुत लंबा फंसवा दूँगी जेल में या कहीं पे भी। वो बेचारा बंदा, उसने पूरी अपनी जेबें खोल के दिखा दी कि देख मैडम, आई डोंट हैव एनीथिंग, प्लीज़ ट्रस्ट मी। दुनिया ने उस पर तब भी विश्वास नहीं करा। सालों तुम कर क्या रहे हो? कम से कम पुलिस भी आ गई, सारी पब्लिक जमा हो गई, लेडी थी, औरत थी, वो सब उसे ही सही समझ रहे थे। कुछ ऐसी औरतें भी होती हैं जो ऐसे औरतों और लड़कियों का, अच्छी औरतों और लड़कियों का नाम बदनाम करती हैं। सब उसे सही समझ रहे थे और उसकी बात कोई नहीं सुन रहा था हबशी की। वो
आधा घंटा और 1 घंटा उसे बेइज्जत करने के बाद तब उसे फिर छोड़ा गया, जब सच्ची में लोगों को यकीन हो गया कि इसकी शायद कोई गलती है नहीं ख़ास और इसके पास कुछ है भी नहीं। लेकिन दोस्तों मैं वहाँ होता ना, अगर मेरे को मेरे भाई, उस भाई ने बताया जिन्होंने मेरे को अभी बताया था थोड़ा बहुत कि ऐसी चीज़ों पर आवाज़ उठानी चाहिए, आपको उठाते रहना चाहिए। अगर मैं वहाँ होता ना तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ करता, मैं चाहे लड़ता चाहे जो मर्ज़ी करता। ये बात सही है कि कुछ हबशी जो अफ्रीका के कुछ बदनाम लोग भी हैं जो सारे ही हबशियों का और अफ्रीका के लोगों का नाम बदनाम करते हैं, लेकिन यार जो ड्रग पीते हैं, स्मगलिंग करते हैं, गांजा पीते हैं, ऐसे हबशियों को अगर मेरे हाथ में पावर आ गई ना तो ऐसे हबशियों को जो कि पूरे अफ्रीका का नाम बदनाम करते हैं, उनको इतनी भयानक मौत देनी चाहिए कि इनके माँ बाप इनकी लाश देखकर उल्टियाँ करें। सिर्फ कुछ देखिए, अच्छे और बुरे लोग हर जगह होते हैं, ऐसे ही अफ्रीका में भी हैं हबशी लोग, कुछ जो बुरे हैं और कुछ अच्छे भी हैं, लेकिन जितना बुरा दुनिया बताती है ना उतना बुरा होते नहीं हैं। इन पे कोई विश्वास नहीं करता तो इनके पास फिर एक ही रास्ता बचता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, ये अच्छा रास्ता भी चुन लेते हैं और अच्छा रास्ता इनमें से कई लोगों ने चुना भी है। और पर ये जो कुछ विदेशी लोग हैं बाहर के मुल्क से आए हुए इंडिया में जो रह रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि हम तो इंडियन हैं, हम इंडिया से प्यार करते हैं, हम इंडियन लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, हमें तो इंडिया से प्यार हो गया, इन लोगों के ख़िलाफ़ मैं एक आवाज़ उठाऊंगा, क्योंकि ये लोग एक नंबर के झूठे हैं। अगर तुम इंडिया से तुम इतना प्यार करते हो, भारत से इतना प्यार करते हो, तो सबसे पहले उन लोगों की मदद, कुत्ते नहीं कहूँगा, कुत्ते वफ़ादार होते हैं, तुम लोगों से लाख गुना बेहतर होते हैं। सबसे पहले उन भारतीय लोगों की मदद करो, उन इंडियन लोगों की मदद करो जो आज तक संघर्ष करते आ रहे हैं, अत्याचार जुल्म सहन करते आ रहे हैं, उनकी पहले मदद करो। और ये किली पाउल और निमी पाउल नाम के भी कुछ अफ्रीका के घटिया से हैं कुछ लोग, ऐसे ही लोग होते हैं जो गांजा भी पीते होंगे, जाहिर सी बात है, चरस भी पीते होंगे, ऐसे ही कुछ लोग होते हैं और इंडिया की ये बॉलीवुड के गानों पर ये रील्स बनाते हैं। इनसे भी मेरे को बहुत खुंदक है, बहुत ज़्यादा गुस्सा और नफ़रत है इनके प्रति, जो इंडिया के ये दिखाते हैं कि हम इंडिया से बहुत प्यार करते हैं, हम बॉलीवुड के गानों पर रील्स बनाते हैं। यार जिनको तुम बॉलीवुड के गानों पर रील्स बना रहे हो, बॉलीवुड के गानों को क्या मदद की ज़रूरत है तुम्हारी? वो तो पहले से ही वो लोग फेमस हो रखे हैं, हालांकि मेरे को तो लगता भी नहीं वो फेमस होने लायक है, लेकिन दुनिया पता नहीं क्यों करती है उन्हें पसंद। तो ये जो है निमी पाउल और किली पाउल नाम के ये जो दो भाई बहन हैं, ये जो फेक हरकतें करते हैं ना कि हम इंडिया से बहुत प्यार करते हैं, हम बॉलीवुड के गानों पर रील्स बनाते हैं, ये सब ना करें। आई रिक्वेस्ट यू दैट स्टॉप दिस ऑल नॉनसेंस। अगर असल में इफ़ यू रियली वांट टू हेल्प इंडिया, देन फर्स्ट हेल्प द पीपल हु आर सफरिंग इन इंडिया राइट नाउ, टिल नाउ। अगर असली में हिंदुस्तानी और भारतीय लोगों की मदद करना चाहते हो तो इंडियन लोगों की, उन लोगों की मदद करो इंडिया में, भारत में, हिंदुस्तान में, जो आज तक जुल्म सहते आ रहे हैं। मैं अपनी कहानियों के बारे में कुछ आपको बाद में किसी दिन बताऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि हालांकि मैं हरियाणा से बिलोंग करता नहीं हूं, ना मैं हरियाणवी हूं, मेरे पापा पंजाबी हैं, तो मैं भी जाहिर सी बात है पंजाबी हुआ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे को अपने इस कल्चर में, पंजाब में इंटरेस्ट सा नहीं। और मेरे पापा भी इस बात से काफ़ी थोड़ा, देखिए सच बताऊं तो थोड़ा उदास सा भी रहते हैं कि होना चाहिए अपने कल्चर के प्रति। लेकिन मैं जहाँ हस्ताल गांव में हरियाणा के जो वाल्मीकि लोग हैं उनके साथ में घुला मिला, मेरे को पता चला कि दुनिया जैसा बताती है वैसे ये लोग होते नहीं हैं, कई ज़्यादा अच्छे होते हैं और कुछ इनमें भी बुरे होते हैं, उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छे और जो बुरे लोग हैं, बुरे लोग चाहे किसी भी कौम में हो, उनको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। तो अपने बारे में बता दूं कि मैं हरियाणवी हूँ नहीं, लेकिन मैं हरियाणा के वाल्मीकि लोगों का, पूरे देश के वाल्मीकि लोगों का समर्थन करता हूँ और हबशी लोगों के लिए भी मैं आवाज़ उठाता रहूँगा।
जो कि अच्छे हैं, सिर्फ़ उन लोगों के लिए जो कि अच्छे हैं। और ये नहीं कि सिर्फ़ उन लोगों के लिए आवाज़ उठाऊँगा, पूरी दुनिया में और कोई जात कोई है ही नहीं, पूरी दुनिया में समानता होनी चाहिए। सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब करा, सॉरी टू डिस्टर्ब यू इन द लास्ट, पर ये बात कहनी ज़रूरी थी आज। और मेरी वीडियोज़ आती रहेंगी, पर हो सकता है बाय चांस थोड़ा बहुत टाइम लगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना 2 महीना, इससे ज़्यादा नहीं लूँगा। बहुत जल्दी मैं अपनी मंज़िल प्राप्त करूँगा।